अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब ज़र्रार ने न सिर्फ मुल्क में बल्कि ओवरसीज़ में भी बड़ा ज़बरदस्त पेस पकड़ा है। एक ह्यूज वीकेंड उसने अपना क्लोज़ किया और पहला वीकेंड बहुत ही कामयाब रहा। गो के पहला दिन यानी जुमे का दिन जब ये रिलीज़ हुई थी, वो इतना शानदार नहीं रहा था। उस दिन पाकिस्तान से जो ओवरसीज़ से कमाई हुई थी, वो दोनों कुल मिला के 2 करोड़ 14 लाख की जनाब वो कमाई थी। सिर्फ 80 लाख ज़रा कमा पाई थी पाकिस्तान के बाहर से, यानी ओवरसीज़ से, और पाकिस्तान से सिर्फ 1 करोड़ 34 लाख कमा पाई थी। लेकिन दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि इसके शोज़ बढ़ेंगे और उसके बाद जैसे-जैसे वीकेंड करीब आएगा और फिर उसके बाद वीकडेज़ आएँगे, इसके शोज़ बढ़ जाएँगे। तो बिल्कुल यही हुआ, शोज़ दूसरे दिन बढ़े, तो दूसरे दिन की कलेक्शन भी बढ़ी। इसका वीकेंड कहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ है, बहुत शानदार फ़िगर्स हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अपने बजट से, जो कि इसकी इन्वेस्टमेंट है, उससे अभी ये थोड़ी दूर है, लेकिन ये जब दूसरा इसका वीकेंड आएगा, तो ये अपने बजट तक पहुँच जाएगी और अ, इसको भी सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्लैश इसका टिच बटन से था और उसने जनाब तमाम एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया है। वो तो एक इस वक़्त बिज़नेस वाइज़ वो एक हाई क्लास फ़िल्म बनने के मूड में आ चुकी है और वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। उसका बिज़नेस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और द लेजेंड ऑफ मौला जट वो भी साथ-साथ चल रही है, लेकिन ज़र्रार किसी से पीछे नहीं है और ज़र्रार आप समझें कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इसके शोज़ बढ़ गए, लोगों में इसकी पसंदीदगी बढ़ती जा रही है, शान के फैन्स में इसके बाद से इज़ाफ़ा होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एक दौर में शान के फ़ैन हुआ करते थे, फिर उन्होंने दरमियान में उनकी पसंदीदगी का लेवल थोड़ा कम हो गया था, शान ने काम करना भी कम कर दिया था और वो कुछ 90s की जो एक टिपिकल टाइप की मूवीज़ शान ने की, तो उसके बाद फ़ैन फॉलोइंग शायद थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन इस फ़िल्म के बाद, इस मूवी के बाद, शान के ज़र्रार के किरदार के बाद, वो फ़ैन फॉलोइंग ना सिर्फ लौट आई है, बल्कि नए फ़ैन्स की तादाद में भी शान के इज़ाफ़ा हो रहा है और आज की जनरेशन जिन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में शान को बहुत ज़्यादा काम करते हुए नहीं देखा, वो जनाब फ़ैन हो चुके हैं शान के, वो दीवाने हो चुके हैं। चूँकि शान ने जो परफ़ॉर्मेंस दी है ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि स्टोरी चूँकि उनकी अपनी थी, पूरी फ़िल्म का प्लॉट उनका अपना था, तो जनाब सबसे ज़्यादा जो दाद समेटी है इस फ़िल्म में, वो शान ने समेटी है। दूसरे दिन का जो ज़र्रार का बिज़नेस था, पहले दिन के मुकाबले में वो भी ख़ासा बढ़ चुका था। उसमें भी एक बड़ा जंप आया था, 40% उसमें इज़ाफ़ा हुआ था और वो कलेक्टिवली था जनाब 2 करोड़ 74 लाख रुपए। 1 करोड़ 56 लाख रुपए पाकिस्तान में इसकी कमाई हुई थी दूसरे दिन और ओवरसीज़ में जो कमाई हुई थी, वो हुई थी 1 करोड़ 18 लाख रुपए। तीसरे दिन ये बिज़नेस और बेहतर हुआ है। जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ़ तीसरे दिन की है, वो 3 करोड़ से भी ज़ायद है जनाब। ये 1.98 करोड़ इसने पाकिस्तान में तीसरे दिन कमाई की, यानी 1 करोड़ 98 लाख। आप ऑलमोस्ट इसको 2 करोड़ समझ लें। ऑलमोस्ट 2 करोड़ इसने पाकिस्तान में जनाब कमाई की है और ओवरसीज़ में इसकी कमाई बढ़ी है और ओवरसीज़ में इसने कमाई की है 1 करोड़ 27 लाख रुपए, यानी जो कुल मिलाकर इसकी कमाई तीसरे दिन की है, वो है 3 करोड़ 25 लाख रुपए। तो जनाब वो जो इसने शुरू के 2 दिनों में 4 करोड़ 88 लाख रुपए कुल मिलाकर कमाए थे, उसमें जब आप इस 3 करोड़ 25 लाख को ऐड करेंगे, तो जनाब ये 8 करोड़ 13 लाख पर ये फ़िल्म पहुँच चुकी है। टिच बटन से ये कोई 1.5 करोड़ के करीब पीछे है, लेकिन टिच बटन की एक तो रिलीज़ उसकी पाकिस्तान की ये वाहिद फ़िल्म है जो कि सबसे ज़्यादा उसको स्क्रीन काउंट मिला है, ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में भी। तो उस ज़्यादा स्क्रीन काउंट का वो फ़ायदा उठा रही है, लेकिन ज़र्रार आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब आ रही है। पहले दिन ज़र्रार उससे पीछे थी, लेकिन दूसरे दिन जो ज़र्रार का ओवरसीज़ बिज़नेस था, वो टिच बटन के बिल्कुल बराबर था और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि जनाब ज़र्रार का जो तीसरे दिन का बिज़नेस है ओवरसीज़ का, वो भी टिच बटन के बिल्कुल बराबर है। तो ज़र्रार ने टिच बटन को ओवरसीज़ में तो आप समझें कि पकड़ लिया है। लेकिन ये कोई हम कंपैरिज़न टिपिकल कोई स्पेसिफ़िक कंपैरिज़न नहीं कर रहे, ये बात सिर्फ़ ज़र्रार की हो रही है, लेकिन दोनों फ़िल्में चूँकि साथ-साथ रिलीज़ हुई हैं, तो अब कौन-सी फ़िल्म किसका बिज़नेस खा रही है या कम कर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनाब बात कर रहे हैं। तो ये 8 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुकी है। 25 करोड़ इस 26 करोड़ इसकी जो कॉस्ट है वो है। तो अपने पहले वीकेंड पर इसने ये समझें कि अपना 30% जो इसकी कॉस्ट है वो इसने पूरी कर ली है। अब ये वीकडेज़ जब आएँगे, ये वीकडेज़ में ज़ाहिर है 4 दिन में जो बिज़नेस करेगी, कल की कलेक्शन जब सामने आ जाएगी तो पता चलेगा कि वीकडेज़ में कितनी स्टेबल है। लेकिन ये जिस प्लॉट की फ़िल्म है, जितनी नेशनलिज़्म पर ये फ़िल्म बेस कर रही है और जो इसका टॉपिक है, ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जल्दी ख़त्म होने वाली मूवी नहीं है। ये लॉन्ग चलेगी, ये लॉन्ग टर्म मूवी है। ये इसको लोग बहुत दिन बाद तक भी देखते रहेंगे। बहुत सारे लोग इसको दूसरी और तीसरी बार देखने की
की ख़्वाहिश का भी इज़हार कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और कुछ लोगों को ये चंद एक लोग, बिल्कुल ही चंद गिनती के लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं, जिनको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है। वो इसमें थोड़ा-सा लोगों की जो राय है, वो एक तो लोग ये जो एक रीसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरा एक सिनेरियो चल रहा है। लोग असल में इस मूवी को हम मूवी होती है जनाब और रियलिटी होती है। तो लोग वो थोड़ा-सा चीज़ों को आपस में लिंक कर रहे हैं और फिर उसके तनाज़ुर में इस फ़िल्म को देखा जा रहा है। तो ये एक ऑल टाइम क्लासिक परफ़ॉर्मेंस शान की तरफ से, ओवरऑल पूरी टीम की तरफ से ये है। और जिस तरह अब इसने बिज़नेस वाइज़ पेस पकड़ा है, तो ये ना सिर्फ़ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा करेगी, बल्कि ये 50 करोड़ 60 करोड़ क्रॉस करके और इससे भी लंबा जा सकती है। तो ये जब इससे लंबा जाएगी तो जनाब 50 करोड़ तक जाएगी तो ये सुपर हिट है, और अगर ये 60 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो फिर ये भी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म पाकिस्तान की बन जाएगी। और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर इस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। मौला जट के बाद आप देखें एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर टिच बटन की सूरत में आपके सामने है, और उसकी कलेक्शन भी मैं आपके सामने अभी आपसे 1 से डेढ़ घंटे बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में रखूँगा, तो आपको पता चलेगा कि उसने कितना शानदार बिज़नेस किया है, कितनी जानदार उसकी परफ़ॉर्मेंस है, कैसे उसने ओवरसीज़ में और पाकिस्तान में ग्रिप किया हुआ है ऑडियंस को। और लोग मिक्स रिव्यूज़ होने के बावजूद भी उसके शहर से निकल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस टीम की, जिससे इतनी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं थी, जिसका फ़िल्म में इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि ड्रामा स्पेसिफ़िक एक कास्ट है, लेकिन उसने बड़े पर्दे पर भी जनाब अपना जादू चला दिया है। तो अब ज़र्रार 8 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। इस वीकेंड तक कहाँ तक जाती है, ज़र्रार के बिज़नेस से मुतालिक भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि कहाँ तक ये फ़िल्म जनाब बिज़नेस अपना लेकर जा रही है और कितनी ये एक्सपेक्टेशंस जो इस मूवी से थी उसको ये पूरा कर पाती है। तो जनाब अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।